हम्म, आज का टॉपिक अपना ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स कौन से हैं? जिसमें कार्बन चेन के साथ 3 हैलोजन एटम्स जो हैं वो अटैच हो, उसको बोलते हैं अपन ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। इनको नॉर्मली अपन हैलोफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो नॉर्मली होता किस में है? तो हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए अपन ने क्या डिस्कस किया कि हैलोफॉर्म रिएक्शन नॉर्मली ऐसे अल्कोहल्स में, यानी कि अपन कह सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में या इथेनॉल के अंदर, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल और इथेनॉल जो है वो कन्वर्ट हो सकता है एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन में। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा या एसिटाल्डिहाइड होगा या सेकेंडरी अल्कोहल जिसके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन हो, ऐसे कंपाउंड जो है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब पॉइंट आया, मिथाइल कीटोन का मतलब क्या हुआ? यानी कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी पे परमानेंटली CH3 ग्रुप होगा और दूसरी वैलेंसी पे कोई भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पर अपन ने जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या किया, ये अपने पास सेकेंडरी अल्कोहल है, उसको हैलोजन के साथ अपन हीट करते हैं। जब हैलोजन के साथ हीट करते हैं तो उस केस में इसका ऑक्सीडेशन होगा और कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये बन गया मिथाइल कीटोन, इसके एक वैलेंसी पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है। ये जो मिथाइल कीटोन है, अब इसको अपन वापस हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हैलोजन इन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देगा, देन फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड OR। और फाइनली इसका जब अपन बेस के साथ रिएक्शन करें, NaO के साथ रिएक्शन किया मैंने इसका, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, देन फॉर्म CHX3 एंड सोडियम एल्केनोइड। सिंगल स्टेप में अगर रिएक्शन लिखना है तो सिंगल स्टेप की रिएक्शन दिया हुआ है, CH3CHOHR सेकेंडरी अल्कोहल है प्लस X2 प्लस NaO, जिससे हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर अपन सबसे पहले नोट करेंगे इसके अंदर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है उसके अलग अलग मेथड्स हैं। फर्स्ट अपन इसके लेबोरेटरी मेथड जो है उसको डिस्कस करते हैं। फिनॉल क्लोरोफॉर्म का जो लेबोरेटरी मेथड है वो ब्लीचिंग पाउडर से है। इसको अपन हैलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका अपन H2O के साथ रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर HCl तो रिलीज हो जाएगा और दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैल्शियम अटैच होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर ये अल्कोहल जो है वो नेसेंट क्लोरीन कौन सा होता है? जो एटॉमिक क्लोरीन होता है उसको बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो नेसेंट क्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में। कौन सा एल्डिहाइड? एसिटाल्डिहाइड। केवल एक ही एल्डिहाइड है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसका अपन ने वापस नेसेंट क्लोरीन से रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन से रिप्लेस हो गया, देन फॉर्म क्लोरेल एंड HCl। ये जो क्लोरेल है CCl3CHO, इसको अपन ने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया CaCl3 और कैल्शियम फॉर्मेट जो है वो रिलीज हो गया। ये जो रिएक्शन है ये अपने पास हैलोफॉर्म रिएक्शन है। सेम रिएक्शन अपन कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये अपने पास कीटोन के साथ रिएक्शन किया हुआ है। कीटोन है, मिथाइल कीटोन लिया, नेसेंट क्लोरीन के साथ उसका रिएक्शन किया, हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, देन अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया तो बन गया क्लोरोफॉर्म एंड कैल्शियम एसीटेट। ठीक है। तो ये अपने पास सेकेंड रिएक्शन हो गई हैलोफॉर्म फॉर्मेशन का। इसमें क्लोरोफॉर्म का बेसिकली फॉर्मेशन करना है अपने को। नेक्स्ट है फ्रॉम सोडियम हाइपोहैलाइड। सोडियम हाइपोहैलाइड होता है NaOCl। NaOCl का फॉर्मेशन होगा कैसे? तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। और ये NaOCl जो है इसका अगर जैसे अपन सेकेंडरी अल्कोहल या मिथाइल कीटोन से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और फाइनली अपन NaO के साथ रिएक्शन करते हैं इसको तो अगेन क्लोरोफॉर्म बनता है। ये जो क्लोरोफॉर्म है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैलाइड्स के अंदर, ट्राई हैलाइड्स के अंदर। और इसके जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं या जो क्वेश्चंस बन के आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर और कन्वर्जन वाली प्रॉब्लम्स जो है वो भी इसके अंदर बेसिकली बनती है। नेक्स्ट मेथड है अपने पास
फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट जो है वो एक एक्सेप्शन एग्जाम्पल भी है जिसमें सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है बट वो स्टेबल होता है। रीज़न क्यों? क्लोरल हाइड्रेट में जो कार्बन के साथ OH ग्रुप हैं ये CCl3 के क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो कंपैरेटिवली अदर कंपाउंड से स्टेबल होते हैं जिनमें सेम कार्बन पे मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर इसका NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं अपन, सिंपल चीज़ है, NaOH का जो हाइड्रोजन है वो तो ऐड होगा CCl3 के साथ, देन फॉर्म क्लोरोफॉर्म, और बाकी ग्रुप सोडियम फॉर्मेट के फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, इसको अगर रिड्यूस करते हैं अपन Fe और H2 के साथ, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होगा और एक Cl के साथ, देन फॉर्म क्लोरोफॉर्म एंड HCl। नेक्स्ट है बाई क्लोरिनेशन ऑफ मैथिन, जो अपन स्टार्टिंग में प्रिपरेशन मेथड में कर चुके हैं। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनता है बट मिक्सचर के फॉर्म में बनता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो क्लोरोफॉर्म होता है वो प्योर फॉर्म में होता है तो एनेस्थीसिया के लिए यूज में लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखना होता है। जो जिस बॉटल में क्लोरोफॉर्म होता है उसको हमेशा ऊपर तक फिलअप रखना होता है। डार्क कलर की बॉटल लेते हैं, एयर और लाइट की प्रेजेंस में आने से उसको रोकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एयर और लाइट की प्रेजेंस में आएगा तो क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन बन जाता है, जो कि एक टॉक्सिक गैस है, वॉर गैस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को आजकल एनेस्थीसिया के लिए अपन यूज़ में नहीं लेते हैं। अब अपने को पता करना है कि क्लोरोफॉर्म प्योर है या इम्प्योर है, तो अपन क्या करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म होता है उसके अंदर AgNO3 ऐड करते हैं। अगर वाइट PPT प्रोड्यूस हो रहा है इट मीन्स अपने पास इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है, यानी क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो गया है और ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, HCl गैस बनती है, और ये HCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl का वाइट PPT बनाता है। और अगर वाइट PPT नहीं बन रहा है इट मीन्स प्योर क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी का टेस्ट करने के लिए अपन ये मेथड जो है वो यूज़ में लेते हैं। तो ये थे अपने पास क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन मेथड और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ में टेट्रा हैलाइड्स।